वेलकम टू रटो मत समझो। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे हैबिटेट एंड एडेप्शन। हैबिटेट का मतलब ये होता है लिविंग क्रिएचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक जगह फिक्स होती है। जैसे अगर हम लिजार्ड को देखें तो वो कहाँ मिलेगी हमें, वॉल के ऊपर। स्पाइडर देखें तो कपबोर्ड में मिल जाएंगे। तो हर जितने भी एनिमल हैं दुनिया में, जितने भी लिविंग बींग्स हैं या जो क्रिएचर्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। वो वहाँ की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। हैबिटेट का मतलब होता है कि एक डिवलिंग प्लेस होता है या होम होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम कैक्टस को डेजर्ट की जगह अगर हम स्नो में उगाना चाहें तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कौन सा एनवायरनमेंट करेक्ट है, डेजर्ट ही करेक्ट है। तो इसलिए कैक्टस कहाँ मिलेगा हमें, डेजर्ट में। अगर हम पाइन ट्री की बात करें तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, माउंटेन रीजन में ही मिलेंगे। तो इस तरीके से हैबिटेट का मतलब ये होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो सराउंडिंग की ज़रूरत होती है वो फिक्स्ड होती है। हैबिटेट जो होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन है टेरेस्टेरियल। टेरेस्टेरियल का मतलब जो लैंड पर रहते हैं, जैसे लायन हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ रहती है, लैंड पर रहती है। जो लैंड पर रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल। अब एक्वेटिक लाइफ तुम्हें पता है, फिश वगैरह जो पानी के अंदर रहती है, लोटस पानी के अंदर ग्रो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो पानी में होती है उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में। अब जितने भी हैबिटेट्स होते हैं, चाहे वो टेरेस्टेरियल हो चाहे एक्वेटिक हो, उनके लिए एक फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि डेजर्ट में ही हम कैक्टस को ग्रो कर सकते हैं और कहीं और जगह पे हम उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इनमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एडेप्शन कहते हैं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट पढ़ेंगे अब हम। अब तुम्हें पता है कैमल जो होता है वो कहाँ सरवाइव करता है, केवल डेजर्ट में। अब डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए उसकी बॉडी में एक कुछ फीचर्स होते हैं, उसी वजह से वो वहाँ पर सरवाइव कर पाता है। अब जो कैमल होता है वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, क्योंकि वो एक बार में 46 लीटर वाटर पी जाता है। 46 लीटर वाटर को वो एक बार में ही कंज्यूम कर पाता है। इट मीन समझे 46 बिस्लरीज वो पी लेता है। अब दूसरा जो उसकी बॉडी में होता है, उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ताकि जो ये सैंड जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो अब ये सैंड जो है वो उसको हीट उसकी बॉडी तक न पहुंच पाए, इसीलिए उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। देन थर्ड वन, अगर उसको स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि तुम्हें पता है डेजर्ट में बहुत तेज हवा चलती है तो रेत इधर उधर उड़ती रहती है, तो उसकी जो आईज होती है, आईलिड्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, और आईब्रोज जो होती है उसकी आईब्रो क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है उसके आँखों में रेत से घुसने के लिए। उसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो ओपन और क्लोज हो सकते हैं, ताकि सैंड उनकी नाक में नहीं घुस पाए। तो इसलिए वो अपने नॉस्ट्रल्स को, हम अपने नाक के नॉस्ट्रल्स को अगर बंद करना चाहे तो हाथों की ज़रूरत पड़ती है, बट उसकी बॉडी में ऐसा मूवमेंट होता है कि वो उसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो अपने आप ही बंद और खुल सकते हैं, ताकि वो रेत जो हो वो उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाए। अब उसके पास एक बड़ी सी हम्प होती है। अब ये हम्प क्या करती है, वो बहुत दिन खाना खाए बगैर भी रह सकता है, क्योंकि वो हम्प में अपना जो खाना होता है, जो फैट होता है, वो स्टोर कर लेता है, तो वो कई महीनों तक बिना खाना खाए भी सरवाइव कर पाता है। अब हम पढ़ेंगे एडेप्शन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट तो तुम्हें पता ही है, सबसे फेमस डेजर्ट प्लांट कौन सा है, कैक्टस। इसके अलावा डैट भी वहाँ पर पाया जाता है। अब जो ये कैक्टस होता है ना, इन प्लांट्स में भी एडेप्शन नज़र आता है, क्योंकि इसका जो लीव्स होती है ना, इनकी लीव्स जो होती है वो कांटों में बदल जाती है, ताकि जो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो वो कम हो पाए। अब अगर
पत्तियां कांटों में बदल गई तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तुम्हें पता है लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट। अगर मान लो लीव्स ही नहीं है तो वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करेंगे और कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो इनका जो स्टेम होता है ना वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। अब ग्रीन होगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लशी होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा थिक। तुमने एलोवेरा अपने घर पर देखा होगा, तो एलोवेरा प्लांट के अंदर देखा होगा कि जेल टाइप एक होता है, तो ऐसे ही जेल जो होता है वो इस कैक्टस प्लांट के अंदर भी होता है, जो कि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है इसी वजह से। और इनकी जो पूरी स्टेम होती है उसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है। अब वैक्स की लेयर इसलिए होती है ताकि ये ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाए। हमने डेजर्ट के लिए पढ़ लिया कि डेजर्ट प्लांट के लिए क्या क्या एडेप्शन होते हैं। उसी तरीके से माउंटेन रीजन में भी जो होते हैं ना, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ पर भी जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें भी कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में एडेप्शन होते हैं। पहला एडेप्शन तो ये होता है कि ये कॉनिकल शेप में होते हैं। कॉनिकल शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो स्नो गिरती है तो वो स्नो इन प्लांट पर नहीं रुकती है और बह के नीचे गिर जाती है, तो इसीलिए इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनिकल होता है। दूसरा, जो इनके ट्रीज होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो निडल लाइक होती है, सुइयों के जैसी होती है, ठीक है, ताकि वो इनको हेल्प करती है कि जो रेन वाटर या स्नो हो वो इनके ऊपर नहीं रुक पाए। अगर मान लो ब्रॉड सरफेस होगी तो स्नो क्या होगी, इसके ऊपर लग जाएगी। बट अगर नुकीली पत्तियां होती हैं तो इनके ऊपर जब स्नो गिरती है तो वो नीचे गिर जाती है लैंड के ऊपर, इन प्लांट्स को हार्म नहीं करती है। अब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के एनिमल्स किस टाइप। माउंटेन रीजन के जो एनिमल होते हैं उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ताकि उनको जब वहाँ पे ठंड होती है, क्योंकि स्नो एरिया होता है, बहुत ज़्यादा स्नो गिरती रहती है, तो उनकी बॉडी क्या हो, उस स्नो को मतलब ताकि उनकी जो बॉडी की जो थिक स्किन होती है वो प्रोटेक्ट कर पाए उस कोल्ड सीजन को, उस कोल्ड एनवायरनमेंट को। अब इस एग्जाम्पल तो तुम्हें पता ही है कि माउंटेन में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। याक होती है, पोलार बियर होते हैं, ये वाले सारे एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी पे बहुत लंबे लंबे हेयर भी होते हैं। अब तुम्हें पता होगा इनके हेयर के हम जैकेट वगैरह भी पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती। तो भगवान ने भी इनकी बॉडी को इस तरीके से बनाया है ताकि ये माउंटेन में भी सरवाइव कर पाए। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड में जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में क्या एडेप्शन होते हैं। अब ग्रासलैंड में जितने भी एनिमल होते हैं उनकी बॉडी का जो कलर होता है ना वो लाइट येलो कलर का होता है, ताकि वो क्या करे, अपने प्रेडिएटर को जब वो ढूंढते हैं तो वो घास वगैरह में, सूखी घास वगैरह में छिप पाए तो इनको कोई देख नहीं पाए। उसी तरीके से जैसे अगर ये लायन अगर हिरन को जाके पकड़ता है, अगर डियर को अपना प्रे बनाता है तो डियर में भी कुछ ना कुछ एडेप्शन होते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए और लायन या टाइगर से अपने आप को बचा पाए। अब डियर में क्या एडेप्शन होते हैं? डियर के जो होते हैं कान वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। डियर के जो कान होते हैं ना इस तरीके से लंबे होते हैं ताकि वो साउंड को आसानी से सुन पाए। मूवमेंट ऑफ प्रेडिएटर्स, जैसे ही प्रेडिएटर का जो मूवमेंट होगा उसको वो सुन पाए। दूसरा, इनकी जो आईज होती है वो हेड की साइड पे होती है। जैसे अगर ये डियर है तो इनकी जो आईज होएगी वो यहाँ पर हेड की साइड पर होती है ताकि वो अरेंजमेंट कर पाए। आईज उनको हेल्प करती है कि सारी डायरेक्शन में वो जहाँ से खतरा है वहाँ से बच पाए और दूसरी कोई डायरेक्शन ढूंढकर वहाँ पर जाकर छिप जाए। अब इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स भी होते हैं। डियर के जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो हाई स्पीड में दौड़ पाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा पाए। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स। जिस तरीके से लैंड पर रहने के लिए भी एडेप्शन होते हैं उसी तरीके से वाटर में भी एडेप्शन पाए जाते हैं। अब हम चलेंगे सी की तरफ, मरीन लाइफ की तरफ चलेंगे। अब मरीन लाइफ क्या होता है? वहाँ पे जो एनिमल रहते हैं, जो पानी में एनिमल रहते हैं, जैसे फिश हुआ, ऑक्टोपस हुआ, टर्टल हुआ, डॉल्फिन हो गया, इन सब के लिए
अलग अलग तरीके के एडेप्शन होते हैं उनकी बॉडी में। सबसे पहले हम फिश के बारे में पढ़ लें। फिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब पता है क्या होता है, स्ट्रीमलाइन का मतलब ये होता है कि उनकी जो बॉडी होती है इस तरीके से ऐसे होती है, आगे से भी नुकीली, पीछे से भी नुकीली, और बीच में से क्या होती है, ब्रॉड होती है। अब ये ब्रॉडनेस जो होता है और ये जो स्ट्रीमलाइन होती है इनकी बॉडी, ये इनको क्या करती है, वाटर के अंदर मूव करने में इजी होती है। और ये डायरेक्शन अपनी फिन्स के द्वारा देखते हैं। इनकी जो फिन होती है, ये जो पीछे का जो हिस्सा होता है, इससे ये अपनी डायरेक्शन बदलते हैं। फिश की बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन, उसी वजह से वो पानी में अच्छी तरीके से मूव कर पाती है। इनकी बॉडी पे ये स्लिपरी स्केल्स होते हैं। अब ये स्केल्स क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को मूव वाटर के अंदर। अगर हम पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए अपनी फिंगर रख ले तो वो फिंगर वहाँ से कैसी हो जाती है, थोड़ी सी गल जाती है, नरम सी हो जाती है। बट फिश, ऑक्टोपस, इनकी बॉडी ख़राब क्यों नहीं होती अगर पानी में पड़ी रहती है, क्योंकि इनकी बॉडी में इस तरीके के स्केल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, वैक्सी होते हैं, तो इसी वजह से ये इनको पानी में ख़राब होने से बचाते हैं इनकी बॉडी को। फ्लैट फिन्स और टेल्स होती है जो इनको डायरेक्शन चेंज करने के काम में आती है और पानी के अंदर बैलेंस बना पाते हैं, अपनी बॉडी का बैलेंस बना पाते हैं। और फिश जो होती है उनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स पता है कहाँ होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गिल्स होते हैं। अब ये गिल्स क्या करती है, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये गिल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर गिल्स नहीं हो तो वो पानी में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से फिश की बॉडी के ऊपर गिल्स होते हैं जो कि पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब तुमने डक वगैरह देखी होगी पानी में। डक जो होती है उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। डक के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट में यानी इनके बीच में इस तरीके से यूँ वैक्सी लेयर होती है। अब ये पानी में इनको खड़ा रहने के काम आती है। अब बहुत इनके जो नॉस्ट्रिल्स और लंग्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऊपर। इसी वजह से ये पानी में ब्रीथ कर पाते हैं। डक के और फ्रॉग के जो वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट का मतलब तुम्हें पता चल ही गया है, इनके जो पैर होते हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्किन होती है। अब ये वेब्ड इस यानी कि यूँ इनको क्या कर देते हैं, ब्रॉड कर देते हैं। ब्रॉड करने की वजह से ये पानी के अंदर स्विम कर पाते हैं और वहाँ पर रह पाते हैं और बहुत देर तक खड़े रह पाते हैं। दूसरा, जो बोन ऑफ डक होती है, जो डक की हड्डियाँ होती है वो होलो होती है। होलो होने की वजह से उनकी बॉडी क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। जैसे अगर लकड़ी का एक टुकड़ा अगर तुम पानी में डालते तो वो ऊपर तैरता रहता है, अगर पत्थर का टुकड़ा डाल दो तो वो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, क्योंकि उसके अंदर वेट होता है। इसी तरीके से डक की जो बोन्स होती है वो क्या होती है, होलो होती है। होलो मतलब समझे तुम, खाली होती है। खाली होने की वजह से वो क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होती है इसी वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। और फ्रॉग के जो मसल्स होते हैं ना, हिंड लेग जो होते हैं, हिंड लेग का मतलब जो पीछे के पैर होते हैं, वो जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको हेल्प करते हैं लीप अराउंड द कैच देयर प्रे, यानी कि उस अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने में काम आते हैं। अब फ्रॉग्स को एम्फीबियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रॉग्स को एम्फीबियन, क्योंकि ये सरवाइव दोनों जगह पर कर पाता है, लैंड पे भी रह पाता है और वाटर में भी रह पाता है। जब वो लैंड पे होता है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है और जब वो वाटर में होता है तब मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अब जो फ्रॉग्स होते हैं उनको एम्फीबियन कहा जाता है। अब एम्फीबियन उन्हीं एनिमल को कहा जाता है जो दोनों जगह पर सरवाइव कर पाए। अब एम्फीबियन के कुछ एग्जांपल और भी तुम्हें पता होंगे, लाइक क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी देखा होगा, बहुत देर तक धूप में बाहर ही बैठे रहते हैं, पानी से बाहर, तो वो बाहर भी सरवाइव कर पाते हैं। टर्टल हो गए, कछुए तुमने देखा होगा, कछुए और खरगोश की रेस के बारे में सुना होगा। तो खरगोश तो पानी में नहीं रह सकता है ना, बट टर्टल लैंड पर आ सकता है।
तो टर्टल और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो दोनों ही लैंड और वाटर दोनों जगह पर सरवाइव कर पाते हैं। अब जैसे एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एडेप्शन होते हैं उनकी बॉडी में, उसी तरीके से प्लांट में भी एडेप्शन होते हैं। अब एक्वेटिक प्लांट, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में लोटस की बात आ रही होगी। लोटस का स्टेम देखा होगा तुमने, जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, कमल ककड़ी कहते हैं उसको। तो जो ये स्टेम होता है उसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, पूरा खाली होता है। अब होल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, हल्का होने की वजह से हम उस स्टेम को पानी में वो बहुत देर तक खड़ा रह पाता है। ऐसा देखा होगा तुमने, स्टेम में इसमें होल होते हैं। अब ये होल जो होते हैं ये हल्का बनाते हैं ताकि वो उसको स्ट्रेट खड़ा रख पाए लोटस को। और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो सबमर्ज्ड इन वाटर जो होती है वो रिबन लाइक होती है। हाइड्रिला नाम का एक प्लांट होता है, उसकी जो पत्तियां होती है ना यूं इस तरीके से रिबन लाइक पतली पतली सी पत्तियां होती है, ताकि ये इनेबल कर पाए कि ताकि ये पानी को फ्लो करने में, इनके बीच में जब पानी आता है तो ये पत्तियां इनको रोकती नहीं है, निडल लाइक होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है रिबन लाइक, तो ये फ्लोट करती रहती है। और फ्लोटिंग लीव्स जो होती है तुमने उसमें देखी होगी लोटस में लीव्स कैसी होती है, यूँ फ्लोटिंग होती है, इस टाइप की लीव्स होती है। अब ये लीव्स के ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी सरफेस होती है जो कि वाटर प्रूफ होती है। अब वाटर प्रूफ होने के साथ साथ इसके ऊपर स्टोमेटा भी होते हैं। वैसे नॉर्मली लीव्स में लोअर साइड के अंदर स्टोमेटा होते हैं, बट जो लोटस की जो लीव्स होती है ना उसमें अपर साइड के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस का काम कर पाते हैं या रेस्पिरेशन का काम कर पाते हैं। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ एडेप्शन होते हैं। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।